थाने में रिपोर्ट करके आई थी। मैं सब कुछ लिख के आई थी कि ये ब्लैकमेल करते हैं मुझे, शराब पीते हैं दिन रात, और इनकी माता और इनकी बहन और उनका पूरा परिवार इनका साथ देता है। ये तो ब्लैकमेलर आदमी कहता था मैं क्लिनिक करता हूँ, वहां जाके सो जाता था, रात को चला जाता था वहां पे। क्या पता कितनी लड़कियों के साथ इसके संबंध है और क्या क्या करता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं तो मतलब अपना बच्चे पैदा करने में लगी हुई थी। मेरे सामने तो ये कहता था बच्चा नहीं पैदा हुआ, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ, सारे लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ। ये है करीब 35 मिनट का लंबा चौड़ा वीडियो फेसबुक पर डालकर अचानक गायब होने वाले डॉक्टर नीरज कुमार की पत्नी डॉक्टर सुचिता अरोड़ा, जो कि नारनौल के गांव मढ़ाड़ा स्थित एक सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। नीरज ने उन पर और उनकी मां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पति के आरोपों का जवाब देने वो खुद मीडिया के सामने आई हैं। उन्होंने पति द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज करते हुए उन्हीं पर प्रताड़ित करने का इल्जाम लगा दिया है। बकौल डॉक्टर सुचिता, उनका पति यानी नीरज अय्याश किस्म का व्यक्ति है जो कर्जे लेकर शराब पीता है और महंगी गाड़ियों में घूमता है। इतना ही नहीं, उनका दावा है कि नीरज ने बेटे की चाहत में उनका 5 बार अबॉर्शन तक करा दिया है, जिसमें एक बार तो वो बिल्कुल मौत के मुंह से जिंदा लौटी। इसके अलावा भी उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। उन्होंने आपके ऊपर कई आरोप लगाए हैं कि वो मुझे परेशान करती हैं, उनके परिवार वाले मुझे परेशान करते हैं, और ये आरोप लगा के वो कोई वीडियो अपलोड करके फेसबुक पर वो कहीं लापता हो गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बर्दाश्त इनके साथ अपना जो रिश्ता बचाने के लिए किया है। इससे ज्यादा बर्दाश्त शायद कोई लेडी नहीं कर सकती जितना मैंने बर्दाश्त किया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे को बड़े नाजों से पाला मेरे माता पिता ने, ऐसा जैसे कि सभी लोग अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। लेकिन मैं एक लड़की हूँ। सबसे पहला आरोप तो उन्होंने मेरी माता पे ये लगा दिया कि दूसरी लड़की हुई तो ये रोई और इसकी माता रोई, तो मेरी माता क्यों रोएगी जी, मैं तो इकलौती लड़की। जब इकलौती लड़की को उन्होंने इतना इस लायक बना दिया पढ़ा लिखा के, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? ये उनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और मैं आई थी 26 फरवरी को उनके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट करके आई थी। मैं सब कुछ लिख के आई थी कि ये ब्लैकमेल करते हैं मुझे, शराब पीते हैं दिन रात, और इनकी माता और इनकी बहन और उनका पूरा परिवार इनका साथ देता है। मुझे परेशान किया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए। मुझे प्रेगनेंसी में भी घर का सारा सामान लेके आना होता है। इनकी वजह से मेरे 5 अबॉर्शन हो गए, इनकी वजह से 4-5 अबॉर्शन हो चुके हैं मेरे। एक बार मेरी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह गई थी। इतना कुछ मैंने बर्दाश्त किया। दिन रात शराब पीते हैं जी, फिर ये घर नहीं आते थे। और अब तो हद ही होगी। मैटरनिटी लीव के दौरान मेरे को इतना परेशान किया गया। जब मैं जापे में चल रही थी उस वक्त मुझे इतना परेशान किया गया। मेरा सोना तक ले गया, ये सारा का सारा सोना ले गया। धनतेरस वाले दिन कहता मैं पूजा करूंगा क्लिनिक के ऊपर। मैं ना करती रही, लेकिन फिर भी ले गया। मैं इसको जरा सी भी बात कहती थी तो ये घर नहीं आता था। 2-2 दिन 3-3 दिन मैं लोगों को फोन कर करके पूछते रहती थी। ये शुरू से ही मेरी शादी हुई है तब से ये कर्जा लेता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था। मैं इसके माता पिता को कहती थी तो माता पिता मेरे को अपने विश्वास में ले लेते थे। हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे माता पिता के ऊपर ये कहता था तेरे माँ बाप को मार दूंगा। मैंने 2016 में कंप्लेंट भी करी थी कि मेरे को दहेज के लिए परेशान किया जाता है घर के अंदर। और अब मेरे को क्या कहते हैं कि हमने तेरे ऊपर कर्जा किया है, कि तेरे ऊपर क्या प्रूफ है? पहले तो प्रूफ लेके आ कि मैंने तेरे नाम पे कर्जा ले रखा है। मैं तो हैरान हो गई। मुझे थप्पड़ों से मारा गया मेरी बड़ी लड़की के सामने, और मेरे को ऐसे कहता है कि तेरे पास क्या प्रूफ है? फिर मैंने 112 पे फोन किया। मैं हद पार हो चुकी है, अब तो ये मेरे को मार ही देंगे जान से। मेरे बच्चे का क्या हाल होगा? मेरे बच्चे को यहाँ पे फोन करा गया, मेरे को छोड़ के एप्पल का फोन मेरे को दिया था इसने। एप्पल का फोन, उसमें आईडी होगी इसकी ऐप स्टोर में, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी उसकी। और सारी आईडियां, बैंकों की आईडिया इसके पास, ईमेल की आईडी इसके पास, सारे हमारे फोन हैक कर लिए मेरे आने के बाद। मेरे मम्मी पापा का हम कोई बात करते हैं तो इसके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है मेरे फोन की, पता नहीं कहाँ से। पहली बात तो मुझे तब पता चला जब मैंने कॉल रिकॉर्डर डाला, जब मैं यहाँ पे आके। अब जब से आई हूँ तब से इनका एक भी फोन नहीं उठाते कि पता नहीं क्या हमारे ऊपर इल्जाम डाल देंगे। जब मेरे जनवरी फरवरी के दौरान इसने सुसाइड की इतनी धमकियां दी, इसके पापा लेके आए इसको। इसके पापा के पास भी मैसेज आया, मेरे पास भी मैसेज आया। फिर इसके पापा और सुभाष नाम का एक लड़का है, होटल कर रखा है यहाँ पे लद्दू दाल के नाम से, फिर वो लेके आए। मैं तो मतलब इतनी घबराई हुई हूँ इससे। ये तो एक फोन उठाऊंगी तो ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ फंसा देगा। ये तो ब्लैकमेलर आदमी कहता था मैं क्लिनिक करता हूँ, वहां जाके सो जाता था, रात को चला जाता था वहां पे। क्या पता कितनी लड़कियों के साथ इसके संबंध है और क्या क्या करता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं तो मतलब अपना बच्चे पैदा करने में लगी हुई थी। मेरे सामने तो ये कहता था बच्चा नहीं पैदा हुआ, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ, सारे लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ।
मैं तो दूसरा बच्चा पैदा करने में और घर का सामान लाने में और अपने बड़े बच्चे को संभालने में, उसको पढ़ाने लिखाने में और इन सब चीजों में लगी रहेगी। और ये तो मेरे इसने सारी ऐसी कर दी, मेरे अकाउंट को सारा यही चला रहा था, शुरू से ये चला रहा था। शुरू से इसने मुथूट फाइनेंस में मेरे नाम से सोना देके कर्जा ले लिया था। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत सोना बचा था वो अब ले गया। मेरा सारा इसने चेक ये ले गया, एटीएम इसके पास, ईमेल, वो जो नेट बैंकिंग मैंने बंद करवाई, इसका पासवर्ड इसके पास, मतलब सुसाइड की धमकी। हाँ जी, हाँ। मैं क्या करूं जी, मैं तो डर के मारे फोन तक नहीं उठाती, मैं तो खुद डरी हुई हूँ। ये इसके पास तो सारा पैसा मेरे पास, मेरा इसके और इसके घर वालों के पास भी है। घर कहते हैं हमने बनवाया, फिर मेरे से जो पैसा लिया वो कहाँ चला गया जी। उस टाइम ये रिटायरमेंट भी होके आए थे, इन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया? मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे, इन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया? मेरी सारी सैलरी ये क्यों लेते थे? वीडियो वायरल की है, उसको लेकर क्या है? उसको लेके मैं यही कहूंगी जी, उसमें जो भी हमारे खिलाफ जो भी इन्होंने कहा है, मेरी मम्मी के खिलाफ, उल्टा सारी की सारी जो कमियां हैं वो इनके अंदर हैं और वो सारी हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। वो नाजायज आरोप हैं। ये कहते हैं कि आदमियों के लिए वो होने चाहिए। मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट करके आई और उसके बाद मुझे कपड़े तक नहीं लेने दिए। इन लोगों ने ताला बंद कर लिया। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैंने बनाई। मैं और मेरी बेटी गए थे कपड़े लेने के लिए, ताला बंद कर लिया। मैंने 112 पे फोन किया, कितनी देर में तो पुलिस आई जी। और उसके बाद फिर पुलिस आई तो मेरे कपड़े मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया इन्होंने। अच्छा, फिर 26 तारीख को मैं आई हूँ तो मार के कहते हैं पहले कहते हैं कि प्लाट क्यों नहीं बिकवाती अपने माँ बाप का, तेरा कर्जा है, तेरे नाम कर्जा है, वो उतारेंगे या तू उतार। कर्जा उसने लिया था, कर्जा सारा उसने लिया। वहीं पुलिस ने डॉक्टर नीरज कुमार के पिता की शिकायत पर रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। जी, एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो नारनौल से हैं। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी बारे एक शिकायत हमें दी है 19/4/25 को कि उनका बेटा है डॉक्टर नीरज जो VHC क्लिनिक चलाता है अम्बेडकर चौक पे, वो 17/4/25 की शाम तक ना वापस घर नहीं पहुंचा है। तो उसकी गुमशुदगी का हमने मामला रजिस्टर किया है मॉडल टाउन थाने में, लेकिन अभी तक हमें उसका ना कोई क्लू नहीं चला है। देखिए, लापता होने का कारण अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। एक वीडियो चल रही है फेसबुक पे जिसमें डॉक्टर साहब जो है घरेलू तनाव का थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। उस संबंध में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम अभी जांच कर रहे हैं। जी, वो अभी क्लिनिक पे ही मिले हैं, उनके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बता दें कि रोहतक के रहने वाले डॉक्टर नीरज कुमार नारनौल में अपनी पत्नी डॉक्टर सुचिता अरोड़ा के साथ रहते हैं, जबकि उनकी क्लिनिक रेवाड़ी में है। घटना वाले दिन यानी 17 अप्रैल की शाम 6 बजे के आसपास नीरज फेसबुक पर अपना एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो अपनी पत्नी, सास और एक दोस्त नरेंद्र पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाते हैं। नीरज PM मोदी और अमित शाह से भी पुरुषों को प्रताड़ना से बचाने के लिए कानून बनाने की अपील करते हैं। इसके बाद वो अपना फोन और गाड़ी क्लिनिक पर छोड़कर लापता हो जाते हैं। उन्हें गायब हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।